दोस्तों क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर अगर आपको पहले ही दिन के अंदर अपने रैंक को यहाँ से लेकर यहाँ तक पुश करना है तो भाई आज मैं आपको जो कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूँ उनको आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उन कॉम्बिनेशंस का यूज करके आप लोग क्लैश स्क्वाड के सीजन 31 के अंदर अपने रैंक को काफी आसानी से और काफी जल्दी से पुश कर सकते हो, इवन रैंडम प्लेयर्स के साथ भी। तो भले आपके पास टीममेट्स हो या फिर ना हो, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस भाई आपके काफी काम आने वाले हैं, तो एक भी कॉम्बिनेशन को मिस मत करना। लेकिन हाँ यार, उन सभी कॉम्बिनेशंस के बारे में जानने से पहले जल्दी से यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो के अंदर 1.5 के लाइक्स का एम है, तो कंप्लीट करवा देना। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई, ऐसे और भी कॉम्बिनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब इससे पहले कि मैं कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करूं, आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि भाई न्यू रैंक सीजन के अंदर आप लोग टीममेट्स के साथ रैंक पुश करने वाले हो या फिर रैंडम्स के साथ खेलने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसके अंदर आपको सबसे पहले रखना है ओरियन की एबिलिटी को, और बाकी के 3 स्लॉट्स के अंदर आपको रखना है फॉर्ड प्लस एंड्रयू प्लस मेगुल की एबिलिटी को। अब देखो क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर अगर आपके पास टीममेट्स है तो काफी बढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास टीममेट्स नहीं है, आप लोग रैंडम्स के साथ खेल रहे हो, तो वहां पर आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा जिससे कि आप लोग अकेले ही 1-2 बंदे को इजीली हैंडल कर पाओ। और उसी चीज के लिए भाई यहाँ पर आपको ओरियन और मेगुल की एबिलिटी मिल जाएगा, जहां पर जो मेगुल है वो एनिमी को डाउन करने के बदले आपको ईपी देगा, जिससे कि आप लोग ओरियन की एबिलिटी को यूज कर पाओगे। और जितने एनिमी को आप लोग डाउन करोगे उतना ही आप लोग ओरियन की एबिलिटी को बार बार यूज कर पाओगे। क्योंकि भाई जब भी हम लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसते हैं तो वहां पर हमें हमेशा मेडिकेट करने के लिए मौका नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको फॉर्ड का भी एबिलिटी मिल जाएगा, जो कि आपको डैमेज पड़ते ही आपका 40 एचपी रिकवर करके दे देगा। और साथ में क्योंकि आपको यहाँ पर ओरियन का एबिलिटी मिल जाता है, जिसकी एबिलिटी को आप लोग मल्टीपल टाइम ऑन कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, तो उससे फॉर्ड का भी एबिलिटी मल्टीपल टाइम रीसेट हो जाएगा, जिससे कि आप लोग मल्टीपल टाइम अपने एचपी को इंक्रीज कर सकते हो। और एट द एंड आपको यहाँ पर एंड्रू का भी एबिलिटी मिल जाएगा, जिससे कि जब भी एनिमी आपको डैमेज देगा तो भाई आपके आर्मर के ऊपर कम डैमेज पड़ेगा, जिससे कि इनडायरेक्टली आपके ऊपर भी कम डैमेज पड़ेगा और इससे आपको फाइट निकालने में आसानी होगी। लाइक आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे मैं अपने टीममेट को रिवाइव देकर ऊपर जाता हूँ तो भाई बिल्कुल मेरे सामने बंदा आ जाता है, तो उसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। फिर जैसे इसको मैं फिनिश लेने ऊपर जाता हूँ तो भाई ऊपर एक और बंदा होता है जो कि मेरे को डैमेज तो देता है, लेकिन भाई मेरे ऊपर काफी कम डैमेज पड़ता है। ऊपर से भाई जो आर्मर है वो आप मेरा देख सकते हो कि भाई यहाँ पर डैमेज पड़ा ही नहीं है। और इसी बीच में जो फॉर्ड है वो मेरा एचपी रिकवर कर देते हैं, और आखिरी बंदा भी मेरे को जैसे दिखता है इसको भी मैं काफी इजीली मार के राउंड को इजीली निकाल लेता हूँ। तो ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसोगे तो भाई वहां पर आपको फाइट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको डिफेंसिव एबिलिटी तो मिलता ही है, साथ में आपको एचपी रिकवर एबिलिटी भी मिल जाएगा, जिससे कि आपको मार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि साथ में आपके पास ओरियन का एबिलिटी रहेगा, जिसके एबिलिटी को एक्टिवेट करने के बाद भाई किसी भी चीज का आपके ऊपर डैमेज नहीं पड़ेगा, तो उससे आप लोग ऐसे शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर भी काफी इजीली अकेले 2-3 बंदे को निपटा सकते हो। तो क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर भले आपके टीममेट आपका साथ दे या फिर भले आपके पास टीममेट्स ही ना हो, भाई ये कॉम्बिनेशन आपके डेफिनेटली साथ देने वाला है। और अगर आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हो तो पेट के अंदर आप लोग कैक्टस या फिर ड्रैकी को यूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि क्रिकेक्स इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड स्पोर्ट्स और गेमिंग वेबसाइट है, जिसे दिनेश कार्तिक और तांजिया जमान मैथिला रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है तो अभी जिली गेम्स में स्पिन करे क्रिकेक्स के साथ और आईफोन, आईपैड्स और भी बहुत कुछ जीतने का मौका पाए। क्रिकेक्स लाया है आईपीएल हंगामा मैसिव 2 करोड़ 30 लाख प्राइस पूल के साथ, जहां से आप एक्साइटिंग गिफ्ट्स लाइक यामाहा बाइक, रियलमी मोबाइल, एप्पल वॉच, टीवी और भी बहुत कुछ जीत सकते हैं। तो साइन अप करें क्रिकेक्स पे, प्रमोशन सेक्शन पे जाए, वहां win44 प्रोमो कोड यूज करें और 100% वेलकम बोनस पाए। साथ ही ज्वाइनिंग पे यहाँ पर आपको 300 रुपीज रैपिड बोनस भी मिलता है, और यहाँ डिपॉजिट भी फोन पे, गूगल पे और बैंक ट्रांसफर से इजीली हो जाता है। तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक से रजिस्टर करें और क्रिकेक्स के साथ हर हफ्ते आईफोन 16 प्रो मैक्स जीतने का मौका पाए। ओके, सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है उसके अंदर आपको सबसे पहले एक्टिव स्लॉट के अंदर रखना है क्रोनो के एबिलिटी को, और बाकी के 3 स्लॉट्स के अंदर आपको रखना है जोटा प्लस वुल्फरा प्लस दशा के एबिलिटी को। अब भले ही भाई आज के टाइम पे ज्यादा लोग क्रोनो यूज नहीं करते, लेकिन आप लोग भाई इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि भाई इसको यूज करने के भी अलग ही फायदे हैं। क्योंकि इसके शील्ड को ऑन करने के बाद भाई कोई भी एनिमी आपको बाहर से डैमेज नहीं दे पाएगा, उल्टा आप उसको सरप्राइज अटैक कर सकते हो और उसको काफी इजीली मार सकते हो। लाइक आप लोग यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भाई मैं सामने की तरफ जा रहा होता हूँ, लेकिन एकदम से एक बंदा बिल्कुल मेरे सामने आ जाता है, तो यहाँ पर मैं शील्ड ऑन करता हूँ, ये बंदा शील्ड के अंदर आ जाता है तो उसको एकदम से हेड मार देता हूँ। और उसी बीच में भाई इसका जो टीममेट है वो भी यहीं पर आके वेट कर रहा होता है, बट मेरे पास शील्ड होता है तो ये मार नहीं पाता, लेकिन मैं अपने शील्ड से निकलता हूँ, सरप्राइज अटैक करता हूँ और इसको भी काफी इजीली हेडशॉट मार के राउंड को इजीली निकाल लेता हूँ। अभी यहाँ पर क्योंकि मेरे पास दशा का भी एबिलिटी था, जिससे कि जैसे मैंने इस बंदे को डाउन किया तो मेरा रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड बढ़ गया। इसका यूज करके मैं दूसरे वाले बंदे को भी काफी इजीली हेडशॉट से खत्म कर पाया, जिसका बेनिफिट आप लोग भी उठा सकते हो। और इनकेस अगर आप लोगों को भी डैमेज पड़ता है तो वहां पर आपके पास जोटा का एबिलिटी रहेगा, जिससे कि जैसे आप लोग एनिमी को डैमेज दोगे या फिर डाउन करोगे तो तुरंत आपका जो एचपी है वो भी रिकवर हो जाएगा। क्योंकि भाई आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक बंदे को हेडशॉट मारना आता है, तो भाई ऑब्वियसली आपके सामने जो एनिमीज होंगे उनको भी हेडशॉट मारना आएगा, तो उनको टैकल आउट करने के लिए भाई यहाँ पर आपको वुल्फ्रा का भी एबिलिटी मिल जाएगा, जिससे कि जब आप एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो आपका जो हेडशॉट डैमेज है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जब एनिमी आपको हेडशॉट मारेगा तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, जिससे कि मैक्सिमम टाइम आप लोग बच जाओगे। और बाकी आपके पास क्रोनो का शील्ड तो रहेगा ही, जिससे कि आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके हील करके फिर सामने वाले एनिमी के ऊपर काउंटर अटैक भी कर पाओगे। सो हाँ, अगर आपको क्रोनो का एक्टर अच्छे से यूज करना आता है, मतलब कि क्रोनो
दोनों कैरेक्टर के शील्ड को ऑन करके आप लोग एनिमीज को कंफ्यूज करके मार सकते हो। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और अगर आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करने का सोच रहे हो तो पेट के अंदर आप लोग रॉकी पेट को जरूर रखना। तो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है ये उनके लिए होने वाला है जो कि फाइट्स के साथ साथ नेडिंग करना भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्टिव स्लॉट के अंदर रखना है कोडा के एबिलिटी को और बाकी के 3 स्लॉट्स के अंदर रखना है अल्वारो प्लस डीबी प्लस मोको के एबिलिटी को। सबसे पहले भाई आप लोग ये वाला क्लिप देखो, यहाँ पर राउंड स्टार्ट होते मैं कोडा के एबिलिटी को ऑन कर देता हूँ जिससे कि मेरा मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाता है, जिससे कि मैं पहले यहाँ पर आ जाता हूँ और फिर सामने मेरे को एनिमी का लोकेशन भी दिख जाता है। इसके बाद मैं नेड कुक करता हूँ और उसके ऊपर फेंकता हूँ और बूम एनिमी डाउन हो जाता है। तो इतना ही आसान है भाई कोडा कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज करके नेडिंग करना, क्योंकि भाई जब भी आप लोग कोडा के एबिलिटी को यूज करोगे तो भाई आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपको एनिमी का लोकेशन भी दिखेगा जिससे कि आप उसके ऊपर एकदम परफेक्ट नेड कर सकते हो और उसको इजीली डाउन कर सकते हो। और इनकेस अगर वो डाउन नहीं होता, डैमेज खाने के बाद कहीं भाग जाता है, तो यहाँ पर आपको मोको का भी एबिलिटी मिल जाएगा जिससे कि डैमेज खाने के बाद वो जहां भी भागेगा उसका लोकेशन आपको पता चलता रहेगा, जिसके बाद आप अपना आगे का कार्रवाई कर सकते हो। मतलब कि चाहो तो उसके ऊपर फ्लैश ब्रीज फेंक दो, ड्रैगन फ्रीज फेंक दो या फिर शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर पेल दो। शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर पेलने के लिए यहाँ पर आपको डीबी का भी एबिलिटी मिल जाएगा जो कि जॉयस्टिक मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करता है, साथ में आपकी एक्यूरेसी को भी बढ़ाता है। मतलब कि जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसोगे जो भी गन आपका रिकॉइल करता है वो सभी के सभी रिकॉइल करना बंद कर देगा और सारे के सारे गोली एनिमी को जाकर हिट करेगा, जिससे कि एनिमी काफी इजीली डाउन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया। यानी कि भले आपको शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर मारना है या फिर एकदम परफेक्ट नेडिंग करना है, इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग काफी इजीली वो कर पाओगे, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको वो सभी फैसिलिटीज मिल जाते हैं। और क्योंकि भाई शॉर्ट रेंज के अंदर आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगा, तो इससे आपका जो हेडशॉट्स है वो भी काफी इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोग हेडशॉट ना लगने से परेशान थे तो ये प्रॉब्लम भी भाई इससे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर भाई आपको नेडिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए था जिससे कि आप लोग एकदम एक्यूरेट नेडिंग कर पाओ, तो भाई मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कोई और नहीं हो सकता अभी के टाइम पे, जिसको आप लोग न्यू रैंक सीजन के अंदर डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और अगर आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करने का सोच रहे हो तो पेट के अंदर बीस्टन को रख लेना। ओके, सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है इसके अंदर आपको सबसे पहले एक्टिव स्लॉट के अंदर रखना है तसुया की एबिलिटी को, प्लस अगले 3 स्लॉट्स के अंदर आपको रखना है काइरोस प्लस राफेल प्लस लियोन की एबिलिटी को। अब ये कॉम्बिनेशन बेसिकली उनके लिए होने वाला है जो कि स्टार्टिंग में फ्लैंक करके सबसे पहले ओपनिंग नॉक निकालते हैं लॉन्ग रेंज से, फिर उसके बाद शॉर्ट रेंज के अंदर घुसते हैं, क्योंकि उसी के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तसुया की एबिलिटी मिल जाएगा जिससे कि आप लोग सबसे पहले बढ़िया से लोकेशन से फ्लैंक मार सकते हो और फिर मार्क्समैन राइफल और स्नाइपर्स का यूज करके काफी इजीली छुप छुप कर एनिमीज को मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको राफेल का भी एबिलिटी मिल जाएगा। लाइक आप लोग यहाँ पर देखो राउंड स्टार्ट होती मैं सबसे पहले यहाँ पर आके छुप कर बैठ जाता हूँ, फिर सामने में को जैसे ही बंदा दिखता है उसको मैं 2-3 गोली मारता हूँ बट वो छुप जाता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ये 2 एनिमीज मेरे 2 टीममेट के ऊपर राइट साइड से रश करने आते हैं जिनके ऊपर मैं डैमेज देता हूँ बट उनको मेरे लोकेशन पता ही नहीं चलता। तो यहाँ से मैं काफी इजीली छुप छुप कर उनको डाउन कर देता हूँ। एंड साथ में भाई यहाँ पर आपको काइरोस का भी एबिलिटी मिल जाएगा जिससे कि जैसे आपका ईपी पूरा फुल हो जाएगा उसके बाद अगर आप लोग एनिमी को डैमेज दोगे तो एनिमी के हेलमेट वेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पड़ेगा, जिससे कि भले आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो, दोनों ही फाइट्स को आप लोग काफी इजीली निकाल लोगे। यानी कि भले ही आपको राफेल की एबिलिटी को यूज करके छुप छुप कर एनिमीज को डैमेज देना हो या फिर तसुया की एबिलिटी को यूज करके शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर एनिमीज को मारना हो, दोनों ही काम आप लोग काइरोस की मदद से काफी इजीली कर सकते हो। और इसी बीच अगर आपको भी डैमेज पड़ता है तो भाई यहाँ पर आपको लियोन का भी एबिलिटी मिल जाएगा जो कि आपका 60 एचपी रिकवर कर देगा, जिससे कि आपको बार बार मेडिकेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो भले आप लोग रैंडम्स के साथ खेलो या फिर अपने टीममेट्स के साथ खेलो, इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग ओपनिंग नॉक काफी इजीली निकाल सकते हो। और फिर ओपनिंग नॉक निकालने के बाद शॉर्ट रेंज के अंदर घुसने के लिए यहाँ पर आपको तसुया का तो एबिलिटी मिल ही जाता है, तो शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर भी आप लोग काफी इजीली एनिमीज को मार सकते हो। तो हाँ, क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन भी आपके लिए काफी बढ़िया होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो कि लॉन्ग रेंज फाइट करते हैं या फिर स्नाइपर्स वगैरह यूज करते हैं, उनको तो भाई ये डेफिनेटली यूज करना चाहिए। और अगर आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करने का सोच रहे हो तो पेट के अंदर आप लोग रॉकी या फिर फ्लैश इन दोनों में से किसी को भी रख सकते हो। तो क्लैश स्क्वाड के सीजन 31 के अंदर अगर आपको जल्दी से रैंक पुश करना है तो इन चारों में से आप लोग किसी भी कॉम्बिनेशन को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो और रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। बाकी इनके अलावा अगर आपको और भी क्लैश स्क्वाड के कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और वहीं अगर आपको रैंडम्स के साथ कैसे रैंक पुश करना है इसके बारे में जानना है तो आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना।